इसी प्रकार से मेरे बहन भाई राजा पुलसियों पूर्वा कोट बुरार वंशी उम्मा गुट्टा कौर के राजा थे। उनके राज्य में कभी दरवाजा नहीं लगते थे, जो बोलते थे वो कार्य सिद्ध होते थे, हीरा जवाहरात की वर्षा होती थी। भैया ताली बजानी होगी। बड़े सत्य व्रत राजा थे और जो मांगते थे जो बोलते थे कभी वो राजाओं ने झूठ नहीं बोला था। उसी समय को तो लोगों ने सत्यता बोला था। आज तो हम भले भांति कुछ ना कुछ झूठ बोल ही देते हैं, पर वो समय भैया कोई झूठ नहीं बोलता था। इसी प्रकार से राजा के राज्य में बड़ा ही सुंदर राजपाट था। पूर्वा कोट बुरार वंशी उम्मा गुट्टा कौर में फूलों की तरह पूरा परिवार पूरा राजपाट उनका स्नेह करता था। धीरे धीरे करके महाराज का विवाह हुआ और राजा साहब ने जैसे ही विवाह हुआ भैया तो ऐसा धीरे धीरे करके समय बीतते चला गया। और जब भी अगर कोई उनके दरबार में जाते थे तो कभी कोई खाली हाथ नहीं आता था। मैं आपको रोज समझाइश देता हूं, अगर हमारे पास कुछ ना हो कोई बात नहीं है भैया, अगर कहीं अचानक हमारे पास जो चीज है और कोई अगर हमसे मांगता है उसे जरूर देना चाहिए। ताली बजाना होगा, उसे जरूर देना चाहिए। कई बार कहते हैं ना, कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो पर खुद की शक्ल को खुद नहीं देख पाता, तब तक अगर वो दर्पण के सामने नहीं जाएगा तब तक उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। ताली बजानी होगी। इसलिए तो भैया ये आज मेरा जो पंचतत्व प्रकृति का कहर के साथ में आप लोगों को जो कोई अपने मार्ग बताने आया हो, उसी समय वो राजा भी जो बोलता था वो सत्य होता था। अगर राजा की बात को कोई मानता था तो पूरे राज्य में स्नेह माना जाता था। राजा ने धीरे धीरे करके भैया काफी समय बीता। विवाह के बाद महाराज के पास संतान नहीं हुआ, बहुत घबराने लगे। 10 से 5 वर्ष बीत गए। राजा के पास जब संतान नहीं आई तो राजा विचार करने लगे, अपने दादा दाई से कहने लगे, बोले मैया, बोले दादा बताओ अपने घर में राजपाट सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ है, पर माँ बोले घर चलाने वाला कोई नहीं है मैया। अब देखो 5 से 7 वर्ष बीत गए माँ, अगर परिवार नहीं आएगा तो क्या होगा मैया। ताली जोर से बजानी होगी भैया। उन्होंने भैया ऐसे मैया से बात रखा। एक दिन की बात है, सुबह सुबह राजा पुलसियों की मैया ने कहा, बोले बेटा हो सकता है हम आदिवासी है, हमारी कोई ना कोई भूल हो गई होगी। बोले हम किसी ना किसी से पता करेंगे कि हमने अपने राजघराने में कौन सी पूजा पाठ भूल गए हैं। मेरे भाई बहन, राजा समरसाय का एक बुमका था, जिस बुमका का नाम था झुन्नी बुमका। ताली बजाओ, वो झुन्नी बुमका था। और ये तो आप जानते होंगे, राजा जो समरसाय था उसकी एक बिटिया थी जिनका नाम था सबरी। वो गोंड राजा की बिटिया थी, राजा समरसाय की बिटिया थी। और जो झुन्नी बुमका उनका जो परम शक्ति बड़ा देव को ठाना को पेन कड़ा में जो पूजा पाठ करता था, वो झुन्नी बुमका की एक बिटिया था जिसका नाम था पारो। और पारो बिटिया अपने पिता दादाजी को सेवा देते थे और दादा जो झुन्नी बुमका थे रोज वंदना करने जाते थे, साजा के वृक्ष में बूढ़ा देव की पूजा करते थे। ताली बजानी होगी। बूढ़ा देव की पूजा करते थे। एक दिन की बात है, समय समय का समय था। उम्मा गुट्टा कौर से राजा पुलसी उनके धर्म पत्नी मैया हिरवा उनके पास जाती है और जाने के बाद ये संदेशा देती है, कहने लगी महाराज हमें बोले 5 से 7 वर्ष बीत गए पर हमारे पास कोई संतान नहीं है।
वहां झुन्नी भूमिका ने हाथ देखा, पर उन्होंने कहा बेटा जो कुछ भी है सब परम शक्ति की कृपा है और सब कुछ होगा। पर बोले भैया आपको एक काम करना होगा। उन्होंने कहा दादा क्या कुछ करना है जरा बताओ तो हमें। उन्होंने बताया, कहने लगे बेटा सुबह सुबह जागना, और जैसे ही सुबह आप जागोगे ना, जैसे ही सूरज नारायण का आगमन होगा और वो नौ उपाय उससे पहले तुम्हें जागना होगा, ताली जोर से बजानी होगी। बोले सूरज महाराज ना निकले उससे पहले जागना होगा। उन्होंने कहा जो आ गया दादा। और बोले हल्दी और आटा का चौक बनाना होगा। बोले जो आ गया। और बोले वहां पोता लगा के भली बाती बोले गुली का तेल का जोत सूरज नारायण के नाम से जला देना और परम शक्ति की कृपा होगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। ताली जोर से बजनी चाहिए। हाँ देखो ना भैया, अगर जो व्यक्ति यहाँ बैठा बैठा ताली बजाएगा ना, अपनी माँ ने आपको नवेना अपने कोख में रख के पाली है, सेवा दी है। अगर आप सेवा चुकाना चाहते हो, मैया का कर्ज चुकाना चाहते हो, तो सेवा भी बोलना होगा और ताली भी बजाना होगा। ये सब करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मेरे बहन भाई, और वहां से वार्तालाप रखी गई और आने के बाद वो अपने घर में अपने दादा दाई से संदेश बताया। और राजा परशुराम अपने धर्म पत्नी हिरमा देवी के साथ सुबह सुबह का समय पर गंगा पूजा वंदना करने लगे। उसी दिन बाबा की कृपा से इतवार का दिन पड़ा। मैया ने भली भांति वहां से हल्दी और आटा का चौक बनाया, एक मिट्टी का। उन्होंने वो मटका छोटा सा लिया और उसी में वो करवा में लेकर के मेरे बहन भाई उन्होंने भली भांति गुली का तेल का जोत जलाया। तो उन्होंने वहां जोत जलाया और जोत जलाने के बाद भैया एक से दूसरा महीना बीता, तीसरा चौथा पांचवा छठवां महीना बीता। और जैसे ही वहां बीता तो बीतने के बाद एक दिन की बात है, रात्रि में परम शक्ति बलदेव की असीम कृपा से मैया को 4 बजे के रात में सामने आया। ताली जोर से बजानी होगी। सामने आया और जैसे ही सपन मैया को आया तो जल्दी से मैया ने जागा और अपने पति देव के चरणों को वंदना किया। कहने लगे महाराज थोड़ा जागो। तो वो जैसे ही उन्होंने जगाया तो कहने लगी क्या बात है देवी, आज सुबह सुबह मुझे जगाने जा रही हो, आखिर क्या कुछ कहना चाहती हो। उन्होंने कहा, बोले महाराज आज मेरे बताओ तो जरा, अगर कोई 4 बजे रात में कोई सपना आता है तो क्या वो सफल होता है या फिर। वो मुस्कुरा के बोले क्या बात है, आज आपने क्या सपना आया था बताओ तो जरा। बोले महाराज मैंने आज सपने में देखा है कि मेरे गोद में कोई लाला का याक बना हुआ है। ताली बजाओ। मैंने बोले लाला खिलाया है। उन्होंने कहा देवी अगर ये हो जाए तो तुम्हारे मुंह पर बोले घी शक्कर दूध मही हो गए, ऐसा करके पहले शब्द बोला जाता था। उन्होंने कहा अगर 4 बजे का मैंने भी सुना है कि सपना पूर्ण होता है। चलो बोले हो सकता है कि परम शक्ति बड़ा देव की असीम कृपा से बड़ा देव की कोई ना कोई छत्र छाया जरूर बनेगी। बोले मेरे बहन भाई उन्होंने जैसे ही कहा तो वहां 1 महीना बीता, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बीता जा रहा था। अब जो मैया का जो गर्भ अवधि का समय था, देखो ना प्रकृति की कृपा से उनका शरीर धीरे धीरे बदलाव होते जा रहा है। और जैसे ही उनको 5वां 6वां महीना बीता जा रहा था, उन्होंने राजा महाराज पुलसू से कहा, बोले सुनो राजा साहब आज मुझे बोले कुछ खाने का मन कर रहा था। तो राजा कहने लगा देवी बोले राजघराने में क्या कमी है,
अरे राजा बोले, अम्मा बोले और रानी बोले तो ना जाने क्या होगा। बोले खाली आप बोल दीजिएगा, ताली बजाओ। एक बार रानी बोले तो क्या क्या वहां आगमन नहीं होगा। वहां उन्होंने जैसे ही कहा कि बोले महाराज आज मुझे कुछ खाना था। बोले तो बोले बताओ क्या खाना है? फल फूल खाना है आपको? बोले हाँ। हाँ, और जो हमारी समिति है, जो हमारे राजा पीछे बैठे हैं, वो आगे आ जाए तो अति प्रिय रहेगा। क्योंकि हमारे मीडिया मास्टर का कहना है कि कृपया आप आगे आ जाते तो हम तुम्हें बहुत दूर पहुंचा देते मीडिया के द्वारा। थोड़ा आगे आ जाओ ना, आइएगा। आ जाइए, आ जाइए। हाँ, तो वहां जैसे ही उन्होंने बात को तैयार किया तो भैया उन्होंने कहा देवी बोलो। बोले आपके लिए सेब लाना है। क्या लाना है जरा बोलो ना। मैया ने कहा बोले महाराज मुझे सेब नहीं खाना है। तो बताओ क्या खाना है? बोले मुझे तो उमर का फल खाना है। कितने लोग जानते हैं उमर के फल को? हाथ उठा के बताओ जरा। सभी लोग जानते हैं ना? अच्छा, अगर मैं उमर को गोंडी में बोलूंगा तो समझोगे कि नहीं? गोंडी में उसको गूलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कभी अचानक अगर हमारे छिंदवाड़ा से आगे बैतूल जाओगे ना, वहां गूलर बोला जाता है। आप ये मत सोचना कि ये गूलर शब्द क्या है। है ना? तो उमर को ही गूलर बोला जाता है। उन्होंने कहा बोले महाराज हमें तो गूलर फल चाहिए। राजा कहने लगा बताओ देवी अपने घर में क्या कमी है? तुम वो जंगली चीजों को खाने की बात कर रही हो। बोले नहीं नहीं हमको तो वही खाना है। राजा ने नहीं माने। भैया सुनो ना, राजा ने नहीं माना। राजा ने अपना हाथी तैयार किया और शहर की ओर बढ़ चले। वहां से बोले अनेक प्रकार की मेरी देवी के लिए फल फूल लेके आऊंगा। ताली बजाओ। अनेक प्रकार के फल फूल लेके आऊंगा। हाथी में राजा सवार होकर के वो जैसे ही आगे बढ़े तब मैया हिरवा समझ गई मैंने जो फल के लिए बोला है राजा साहब वो फल लेके नहीं आएंगे। बोले उन्होंने क्या किया? उनके घर में नौकर दासी काफी थे पर उनको नहीं बताया। मैया ने देखो ना क्या किया, द्वार के किनारे पर एक पिंजरे पर सुगा महाराज थे। उनके पास द्वार जो किनारा था, पहले के राजघराने पर सुआ भली बाती हर घर में रहता था। ताली बजा। सुआ हर घर में रहता था। मैया हिरवा ने गई और सुआ से कहने लगी बेटा आप बोले सुनो मेरी बात को जरा। उन्होंने कहा मैया क्या बात है? बोले मैंने आपको बच्चे की तरह पाला है। जब भी आपने जो मांगा मैंने दिया है। बोले हाँ माँ आपने दिया है। आज बोले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरा कार्य करोगे ना बेटा? बोले हाँ हाँ भैया मैं जरूर करूंगा। बताओ तो। बोले क्या काम है? बोले भैया आज आप मेरे साथ चलो। बोले कहाँ? बोले आप चलो ना। बोले भैया अगर आप मुझे ये पिंजरा खोलोगे तो चलूंगा या पिंजरा उठा कर रख लो तो चलूंगा। ताली बजाओ। ये दोनों काम है। बोले उन्होंने कहा मैं आपको पिंजरा सहित रख लेती हूँ। अचानक कहीं तुम्हारे मित्र मिल गए तो तुम भाग भी जाओगे मुझे लग रहा। बोले हाँ अचानक भाग गए तो फिर मेरे साथ कौन जाएगा? बोले मैया मैं नहीं भागूंगा, मैं तुम्हारा कर्ज जरूर चुकाऊंगा माँ। तो उन्होंने वो पिंजरा को लिया। राजमहल में दासियां काफी थी। वो सारी दासियों से पूछने लगी। दासियां कहने लगी मैया कहाँ जा रही हो आप? लेकिन रानी ने दासियों से नहीं बताया। और नहीं बताया तो जैसे ही उन्होंने पिंजरा उठाया और अपने पल्लों पे लिया दबाया और राजमहल के किनारे किनारे नदी की ओर निकल गए। और जैसे ही नदी की ओर निकली भैया वो नदी जो थी वो काफी लंबी नदी थी। यानी पानी था उसमें पर कम पानी था। वो नदी के किनारे किनारे चलते चलते मैया हिरवा वो पेड़ को ढूंढ रही है जिसका नाम है उमर का फल। ताली बजाओ जोर से। पिंजरा को हाथ में रख लिया है और उमर के वृक्ष को ढूंढते चली जा रही है माता।
और जैसे ही कुछ दूर निकली उमर बड़ा जो है मैया को मिल ही गया। और जैसे ही मिला तो मैया ने देखा उमर बड़ा काफी पका हुआ था, लाल लाल बड़ा सुंदर मधुर दिखाई दे रहा था। मैया ने उसी वृक्ष के नीचे गई और पहले तो वृक्ष से उन्होंने नमन किया, प्रकृति से कहने लगी, हे देव आज मैं आपसे कुछ फल लेने आई हूँ। और नमन करके उन्होंने अपना जो पिंजरा था उसी पिंजरा के दरवाजा खोलने वाली थी, उन्होंने जैसे ही खोला और कहने लगे, बोले भैया एक काम करो, जो ऊपर वाला जो फल दिखाई दे रहा है ना, बोले जाओ ये फल मेरे लिए गिरा देना। बोले उन्होंने कहा कोई बात नहीं है माँ, मैं गिरा देता हूँ, पर बोले बेटा पहले खुद खा के देखना, जो मीठा होगा तो गिराना और अगर खट्टा फल होगा तो मत गिराना। ताली बजाओ। ऐसा करके उन्होंने कह दिया। शंकर भैया कहाँ चले गए? तो इसी प्रकार से उन्होंने वहां पिंजरा खोला और जल्दी से निकला और जाकर के वो डाल पे बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो वहां सुआ महाराज एक चोंच मारते हैं, पहले खा के देखते हैं, उसके बाद मैया के लिए फल गिराते हैं। ऐसा करके मैया को काफी उन्होंने फल खवाया और उसके बाद और भी गिरा के मैया को लगा था घर। वहां कुछ पल के बाद जो वृक्ष लगा हुआ था उसके किनारे पर एक बगीचा था। उसी के किनारे एक बगीचा था और उसी बगीचा में नाग देवता रहते थे। नाग देवता ने वो मैया को पहचान गए, विचार करने लगे, बताओ आज मेरे नगर में पूर्वाकोट पुरारवंशी महाराज राजा पुलसिंह की धर्म पत्नी मैया हिरवा का आगमन हुआ है, और आज अगर मैंने मैया के दर्शन नहीं पाए तो जो माँ के कोख में जो बालक पल रहा वो समाज का गुरु बनने वाला है। हो सकता है कि अगर गुरु का आशीर्वाद हो जाए तो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं जो छाती का चीट रहा हूं उसका कोई ना कोई हल होगा, ताली जरूर बजाना होगा। नाग देवता ने नमन किया और नमन करते ही भैया वो उमर के वृक्ष में धीरे धीरे करके चढ़ने